हेलो माय डियर क्यूट फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबको मेरे इसके ज़ुबानी चैनल में। और मैं आ गई हूँ इस कहानी का एपिसोड 6 लेके। तो उन दोनों के रूम की हवा जो थी वो कुछ ज़्यादा ही भारी और गर्म हो चुकी थी। फ्रीन बेगी के ऊपर से उठती है और बेड से उठी और अपने वार्डरोब से एक ओवरसाइज ब्लैक हुडी निकाली जिस पर उसकी सिग्नेचर सरोजा लिखा हुआ था और उसकी परफ्यूम की खुशबू ताज़ा थी। बेगी अभी भी बेड पर थी, बिखरे हुए बालों और उन लाल निशानों के साथ जो फ्रीन के दीवानगी का सबूत थे। फ्रीन ने हुडी बेगी की तरफ फेंकी। फ्रीन ने कहा, इसे पहनो अभी। बेगी ने हुडी उठाई और कंफ्यूज होकर पूछा, पर फ्रीन बाहर गर्म है और मैं अपनी पिंक टॉप पहनने वाली थी। फ्रीन ने बेगी के पास आकर उसकी चिन को उंगलियों से उठाया। उसका एक्सप्रेशन इतना डोमिनेंट था कि बेगी की सांस वहीं रुक गई। फ्रीन ने कहा, मैंने पूछा नहीं बेगी, मैंने हुक्म दिया है। आज से इस कमरे के बाहर तुम मेरी हुडीज के अलावा कुछ नहीं पहनोगी। इतनी बड़ी होनी चाहिए कि तुम्हारे सारे निशान और तुम्हारे पूरे जिस्म छुपा ले, तो इस हुडी को पहनोगी तुम। तो बेकी कहती है, पर क्यों? सब पूछेंगे कि मैं हमेशा ब्लैक क्यों पहनती हूँ। तो फ्रेंड ने धीरे से हंसी और कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई और इंसान उन निशानों को देखे जो सिर्फ मेरे लिए है। और जब तुम मेरी हुडी पहनोगी तो पूरी यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा कि तुम किसके कब्जे में हो। ये मेरा नया रूल है बेकी, ऑलवेज वेयर माई क्लोथ्स, माई ओवरसाइज क्लोथ्स। बेकी ने हुडी पहन ली। वो उस पर बहुत बड़ी थी। उसके स्लीव्स उसके हाथ को पूरी तरह से ढक रहे थे और उसमें सिर्फ फ्रेन की खुशबू आ रही थी। बेकी को ये एहसास इतनी पसंद आया कि उसने खुद को हुडी के बहुत ज़्यादा ही समेट लिया था खुद को। बेकी ने कहा, ठीक है, अगर मैं ये पहनूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? बेकी अब पहले जैसी मासूम नहीं थी। वो फ्रीन की आंखों में देखकर उसे डील कर रही थी। फ्रीन बेकी की इस जिद पर हैरान थी, पर अंदर ही अंदर खुश भी थी। फ्रीन ने बेकी को कमर से पकड़कर अपनी ऊपर खींचा। उसके होंठों के बिल्कुल पास रुकी। फ्रीन ने कहा, बदले में मैं तुम्हें वो टच दूंगी जिसके लिए तुम तड़प रही हो। मैं तुम्हें अपना वो वक्त दूंगी जो मैंने कभी किसी को नहीं दिया। और फ्रेंड ने बेगी के कान में काट कर धीरे से कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी कि जब कोई मेरी प्रॉपर्टी बन जाता है तो मैं उसका ख्याल कितनी शिद्दत से रखती हूँ। बेगी ने फ्रीन की कॉलर पकड़ ली। उसका डर अब पूरी तरह खत्म हो गया था। अब सिर्फ एक भूख थी फ्रीन के लिए। बेगी ने कहा, तो फिर देर किस बात की? रोज तो मैंने मान लिया है, अब अपना वादा पूरा करो। तो फ्रीन ने बेगी को बेड पर पटका और उसके ऊपर आ गई। तुम बहुत जल्दी सीख रही हो बेगी। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें इतना ना बिगाड़ दूं कि तुम मेरे बिना जी ही ना सको। बेगी ने कहा, मैं पहले ही नहीं जी सकती फ्रीन, सो जस्ट ruin me, totally ruin me। तो उन दोनों के रोमांस के बाद यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में बेकी फ्रीन की ओवरसाइज ब्लैक हुडी पहने चल रही थी। हुडी इतनी बड़ी थी कि बेकी उसमें बिल्कुल छोटी और मासूम लग रही थी।
पर उस होडी पर लिखा था सरोजा, और फ्रेन की वो खतरनाक खुशबू सबको दूर रहने का इशारा दे रही थी। फ्रेन थोड़ी दूर बैल्कनी पर खड़ी अपनी एक सस्ती सिगरेट पी रही थी। उसकी नजरें शिकारी की तरह सिर्फ बेकी पर थी। वो देख रही थी कि कौन बेकी को खो रहा है और कौन उसके करीब जाने की हिम्मत कर रहा है। और तभी वही पुराना माइक, जिसने कुछ दिन पहले ही बेकी से बदतमीजी की और उसके बदले में फिर ने उसका हाथ तोड़ा था, फिर भी वो पास नहीं आई। वो तो बदला लेनी चाहती थी, जिसे फ्री ने ब्लॉक भी करवाया था। अपने दोस्तों के साथ बेकी का रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है। माइक ने कहा, अरे बेकी, ये क्या पहना है? इतनी गर्मी में ये ब्लैक टेंट क्यों लगाया है? और ये सरोजा का नाम, क्या तुम उसकी नौकरानी बन गई हो? हाँ? बेकी ने कहा, रास्ता छोड़ो माइक, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। तो माइक कहता है, इतना गुस्सा? हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है? जरा देखो तो सही इस होडी के नीचे क्या छुपा रखा है तुमने? माइक ने बदतमीजी शुरू कर दी और बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। उसने एक झटके में बेकी की हुडी का हुड पीछे से खींच दिया और उसके कॉलर को थोड़ा नीचे करने की कोशिश की ताकि वो बेकी की गर्दन देख सके। बेकी घबरा गई, कहा, माइक रुक जाओ, मत करो। लेकिन माइक नहीं रुका। जैसे ही उसने बेकी की गर्दन पर वो गहरा लाल निशान जो फ्रेन का मार्क था देखा, वो हंसने लगा। वो हो, तो ये कांड है। तो सरोजा ने तुम्हें अपना पालतू कुत्ता बना के रखा है, ये मार्क्स। उसकी बात पूरी नहीं हुई। एक भयानक सन्नाटा छा गया जब फ्रेन वहां पहुंची। उसने माइक के हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि सीधा उसके गले से उसे पकड़ा और दीवार से दे मारा। फ्रेन का गुस्सा इस बार कंट्रोल से बाहर था। उसके चेहरे पर एक ऐसी डेयरिंग थी जो पहले कभी नहीं देखी। फ्रेन ने कहा, मैंने कहा था ना, इससे दूर रहना। फ्रेन ने अपने घुटना माइक के पेट में जोर से मारा। माइक दर्द से दौड़ा गया। फ्रेन ने उसके सर दीवार पर हल्का सा पटका। तुम्हें इसे टच करने की जरूरत कैसे की? हाँ, तुमने मेरी हुडी को हाथ लगाया, इसका मतलब तुम मरना चाहते हो ना? फ्रेन ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा फोल्डिंग नाइफ निकाला। वो सिर्फ डराने के लिए नहीं था, उसकी आंखों में खून सवार था। बेकी ये देखकर डर कर फ्रेन का हाथ पकड़ लिया। फ्रेन, नहीं, सब देख रहे हैं, रुक जाओ प्लीज, मेरे लिए रुक जाओ फ्रेन। फ्रेन प्लीज, तुम शांत हो जाओ। बेकी की आवाज सुनते ही फ्रेन रुक गई। उसने माइक को कचरे की तरह जमीन पर फेंक दिया। फ्रेन ने बेकी की तरफ देखा। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। उसने बेकी को देखा, वो घबराई हुई थी और उसकी हुडी थोड़ी बिखरी हुई थी। फ्रेन ने तुरंत बेकी को अपनी बाहों में खींचा और उसका हुड वापस उसके सर पर डाल दिया, जैसे वो उसे दुनिया की नजर से छुपा रही हो। फ्रेन ने कहा, चलो यहाँ से अभी। वो बेकी को खींचती हुई कमरे में ले आई और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, फ्रेन ने बेकी को उठाकर टेबल पर बैठा दिया। वो बहुत गुस्से में थी, पर उसका गुस्सा अब एक अजीब सी चाहत में बदल रहा था। फ्रेन ने कहा, मैंने कहा था ना, कोई तुम्हें टच नहीं करेगा, क्यों तुमने उसको अलाउ किया? बेकी ने कहा, मैंने अलाउ नहीं किया, मैंने मना किया था फ्रेन। वो अचानक। तो फ्रेन बेकी के होठों को जोर से दबाती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी स्किन पर सिर्फ मेरा हक है। अब मुझे ये निशान और गहरा करने होंगे ताकि कोई और देखने की हिम्मत भी ना करे। फ्रेन ने
विकी की होठी के जिप नीचे किया और उसके कंधे पर अपना हक जताने लगी। इस पर रोमांस बहुत ज्यादा इंटेंस और पॉजिटिव था। बेकी डर नहीं रही थी, बल्कि वो फ्रेंड के इस पागलपन को एंजॉय कर रही थी। और बेकी कह रही थी, मार्क मी फ्रेंड, मेक देम ऑल नो आई एम जस्ट ओनली योर्स। तो आज की कहानी का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आई गेस आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है, और अगर आप लोगों को ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय।